इनकम टैक्स फंडा। क्या आप परेशान हैं? 5% सैलरी बढ़ जाएगी लेकिन उससे ज्यादा देना पड़ जाएगा टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स। यदि आप मौजूदा समय में आपकी सालाना कमाई 12,75,000 रुपए है और आप प्राइवेट जॉब करते हैं, मान लीजिए इस साल आपको 5% का अप्रेजल मिलता है, यानी आपकी सैलरी में 5% का इजाफा होता है, तो फिर क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बाजार बाइट में आपका स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स पर बात करेंगे, जो इस साल 12 लाख सालाना कमाई पर छूट दी गई है और उसमें ये छूट किस तरीके से है और किन लोगों को इसका फायदा है और किन को इसका नुकसान, इन सभी पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अगर आप जॉब करते हैं और इनकम टैक्स स्लैब में हुए बदलाव को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है, जो मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। पहले ये छूट 7 लाख रुपए तक की कमाई पर थी। तो आइए अब जानते हैं कि इस कंडीशन में लगने वाले टैक्स का पूरा गणित क्या है। दरअसल न्यू टैक्स स्लैब कुल 12,75,000 तक कमाई पर भी आपको 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने 12 लाख तक की कमाई को कर मुक्त करने की घोषणा की है। न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 लाख की कमाई पर 60,000 रुपए इनकम टैक्स बनता है, लेकिन 87A के तहत 60,000 रुपए का रिबेट मिल जाएगा, जिससे 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यही नहीं, न्यू टैक्स स्लैब में सैलरीड क्लास को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा। ऐसे में 12,75,000 तक की कमाई पूरी तरह से कर मुक्त हो जाती है। 12,75,000 रुपए तक की आमदनी कही जाए तो टैक्स फ्री है, लेकिन सवाल उठता है कि 12,75,000 रुपए की कमाई पर तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा। यह कड़वा सच भी है। हालांकि इस पर 60,000 रुपए तक का मार्जिनल रिलीफ का फायदा भी मिलता है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ का फायदा जहां खत्म होता है उसके बाद क्या होगा? उदाहरण के लिए, आपकी मौजूदा समय में सालाना कमाई 12,75,000 रुपए है और आप प्राइवेट जॉब करते हैं। मान लीजिए इस साल आपको 5% का अप्रेजल मिलता है, यानी आपकी सैलरी में 5% का इजाफा होगा। फिर क्या होगा? क्या आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा या फिर जितना टैक्स बनेगा पूरा भरना पड़ेगा? आइए इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से इस कैलकुलेशन को समझते हैं। जैसा कि आपकी अभी सालाना आमदनी 12,75,000 रुपए है और आपको 5% इंक्रीमेंट मिलने पर आपकी सैलरी 63,750 रुपए बढ़ जाएगी, यानी कुल सालाना सैलरी बढ़कर होगी 13,38,750 रुपए। अब इस आमदनी पर इनकम टैक्स देखते हैं तो आपको झटका लग सकता है। आइए जानते हैं कि आपकी 5% सैलरी बढ़ने के बाद कितना इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपकी सैलरी बढ़ने के बाद आय बढ़कर 13,38,750 रुपए हो जाएगी। सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए माइनस कर देते हैं, जिसके बाद 13,38,750 में 75,000 रुपए जब हम माइनस करेंगे तो 12,63,750 रुपए, जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। अब न्यू स्लैब के अनुसार 12,63,750 रुपए की आय पर इनकम टैक्स आपको 72,345 रुपए बनता है। ये कैसे बनेगा, इसे हम बाइफरकेट करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। 0 से लेके 4 लाख पर 0%, 4 लाख से लेके 8 लाख पर 5% सैलरी 5%, यानी कि 20,000 रुपए, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, यानी कि 40,000 रुपए और 12 लाख से लेकर 16 लाख पर 15%, यानी कि 9,562 रुपए 50 पैसे। अब इस पर लगेगा 4% का सेस, जो बनता है 2,782 रुपए। कुल मिलाकर 20,000, 40,000, 9,562 रुपए 50 पैसे, 2,782 रुपए मिलकर बनते हैं 72,345 रुपए। अब यहाँ मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आयकर नियम के तहत अधिकतम 60,000 रुपए तक मार्जिनल लाभ मिल सकता है। अगर यहाँ सैलरी में बढ़ोतरी 63,750 रुपए की हो रही है, जो कि मार्जिनल रिलीफ की अधिकतम सीमा 60,000 रुपए से ज्यादा है। अगर यहाँ सैलरी 60,000 से कम यानी कि 59,999 रुपए भी बढ़ती तो
फिर आपको मार्जिनल लाभ मिल जाता और आपको 59,999 रुपए ही आयकर भुगतान करना पड़ता, क्योंकि मार्जिनल का नियम कहता है कि इनकम टैक्स और इंक्रीमेंटल इनकम में जो कम होगा वही टैक्स के तौर पर दे होगा। आइए समझते हैं कि इस मार्जिनल रिलीफ के बारे में। मार्जिनल रिलीफ के तहत ऐसे टैक्स पेयर को राहत मिलती है जिनकी इंक्रीमेंटल आय में मामूली इजाफा से ज्यादा टैक्स की देनदारी बन जाती है, यानी जिनके इंक्रीमेंटल आय टैक्सेबल इनकम से थोड़ी ज्यादा है उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन एक सीमित आय तक ही मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलता है। नियम के मुताबिक टैक्स पेयर की इंक्रीमेंटल आय और इनकम टैक्स में जो कम होगा उसे आयकर के तौर पर माना जाएगा। इंक्रीमेंटल इनकम बढ़ी हुई आय को कहा जाता है। तो आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया है और वीडियो में हम आपको इसका कैलकुलेशन भी दिखा रहे हैं, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बाजार की हर धड़कन की खबर, आपके फैसलों का साथी, ये है बाजार बाइट। चाहे आप अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते हो या फिर फाइनेंस की दुनिया को बेहतर समझना चाहते हो, बाजार बाइट है आपका अपना गाइड। आपकी अपनी जरूरतों से जुड़ी खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।